उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दलित चेहरा मायावती को माना जाता है। दलितों को मायावती का वोट बैंक कहा जाता है। एक समय था जब मायावती की चर्चा अनुसूचित जाति में बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन 2022 में जो तस्वीर देखने को मिली वो इसकी बिल्कुल विपरीत थी। मायावती के खाते में सिर्फ एक सीट आई और 2022 में दलित वोट बैंक भाजपा के खाते में चला गया। लेकिन अब लगता है कि दलितों की सुनवाई कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित लड़के के साथ हुई एक घटना के बाद, जहां ठाकुर लड़कों की टोली ने एक दलित लड़के से पैर चटवाते हुए ये वीडियो बनाई थी। पैर चटत रो पहले का गौर है, जिसके बाद यूपी की राजनीति में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर दलितों का चेहरा कौन है, क्योंकि जिस कारण की वजह से यूपी के दलितों ने भाजपा को वोट दिया था, फिलहाल उसका विपरीत हो रहा है कि नेतृत्व अब पिछड़ी जातियों का, ओबीसी, एससी एसटी और बाकी पिछड़ी जातियों का, अन्य पिछड़ी जातियां जिन्हें आप कहते हैं, उनका नेतृत्व तो कोई है नहीं। अब वो जो 21% है उसके साथ क्या होगा, ये एक बड़ी समस्या है। नेतृत्व की मतलब आप ये समझ लीजिए कि मायावती नगण्य है, अखिलेश यादव अभी भी वो जज्बा नहीं दिखा पा रहे हैं, उस तरीके से वो निकल नहीं पा रहे हैं, न उस तरीके से धारदार उनका जो सोशल मीडिया का जो आईटी सेल है वो है, न उस तरीके से वो पूरी क्षमता के साथ अपने आप को खड़ा कहीं दिखा पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी कमजोरी है। विकल्प दूसरा कोई उपलब्ध नहीं है। अब नए नेताओं का, नए जमात का, नई पीढ़ी का कौन नेता होगा, कौन आगे आएगा, कौन नेतृत्व कर लेगा। अब वो आ भी गया तो वो पैसा कहाँ से लाएगा, वो इतना बड़ा संगठन कहाँ से खड़ा करेगा। भाई कोई ये रातों रात या एक ओवरनाइट तो ये चमत्कार नहीं हो जाने वाला है कि आप आएंगे, आप अचानक आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होंगे, आप उससे पूरे प्रदेश में संगठन खड़ा कर देंगे, आप लड़ जाएंगे, आप उस पूरे वोट को जो है पोलराइज कर लेंगे। ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो उस परिस्थिति में वस्तु स्थिति का वास्तविक आकलन करिए और देखिए उन्हें कितनी जरूरत है। वो उतनी जरूरत के हिसाब से, मतलब भाजपा को अपनी जरूरत है 4% वोटों की, और वो 4% वोट वो मुसलमानों में से भी तोड़ लेंगे और पिछड़ी जातियों में से भी तोड़ लेंगे। बाकी उनका वोट बैंक जो है वहां आप कोई सेंध लगा नहीं सकते हैं, जा ही नहीं सकते हैं, कोई विकल्प ही नहीं खड़ा कर सकते हैं, तो आप उसको ले भी नहीं सकते हैं। इस बीच चंद्रशेखर को भी दलित नेता के रूप में देखा जाता है, या फिर यूं कह लीजिए कि चंद्रशेखर खुद को दलित नेता बताते हैं। सुनिए इस बारे में हमारे विशेषज्ञ का क्या कहना है। चंद्रशेखर बिल्कुल नहीं हो सकते। चंद्रशेखर के अंदर जो है पॉलिटिकल मैच्योरिटी, जो हम अखबार की दुनिया से देख सकते हैं, अखबार की आंखों से, पत्रकारिता के 35 साल की आंखों से, कि उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में जो एक वो लुका छुपी का खेल खेला, आके अखिलेश यादव से बात की, कुछ सीटों पर बात चली, उसके बाद आप जाके रूठ कर जाकर सीधे योगी के खिलाफ चुनाव लड़। तो अपने विषय में एक तो गलतफहमी रखना एक चीज, और दूसरा ये जो अब राजनीति है, रावण को ये समझ लेनी चाहिए चंद्रशेखर जी को कि अब राजनीति हिंदुस्तान में केवल गठबंधन की ही संभव है भाजपा को हराने के लिए। जो एकल दल हैं वो उनके लिए बड़ा मुश्किल सा काम हो गया है, और ये विधानसभा में समझ में आ गया है कि अब तो चंद्रशेखर जो है उसमें बिल्कुल उनमें संभावना नहीं दिखती है। मैं थोड़ा एक गहरी जो बात है, मूलतः दलितों का जो चिंता का विषय है, वो विनीता जी, कि दलित जो है अब किसी भी स्थिति में वो भारतीय जनता पार्टी की ओर जाने ही नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? दलितों के पास है क्या? आप भी उत्तर प्रदेश से गहरे से जुड़े हैं, अनिल जी भी हैं और दूसरे तमाम लोग, हम लोग भी गांवों से जुड़े हुए हैं। दलितों के पास खेतीहर जमीनें तक तो है नहीं गांवों में। क्षमा करें, हमें ऐसे भाषाएं यूज करनी पड़ती हैं कि गांव से बाहर चमरौधा बोलते हैं कि भाई वो चमरौधा है उधर, है उधर कुएं में अभी जो है कोई
पानी ले, मैं अपने गांव में गया, वहां पर तो मुझे पानी खुद में कि आप आओ, हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि नहीं नहीं हम आपको पानी नहीं देंगे, आप चाहे जो, फिर हमें बाद में सब डांटेंगे, आप तो शहर से आए हो चले जाओगे। तो दलितों की जो परिस्थिति है राजनीतिक, तो भाजपा की ओर विनीता जी क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि खेतीहर जमीनें हैं नहीं, आर्थिक स्थिति उनकी है खराब। अब दलितों के पास बचती है नौकरी, वो भी सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करनी शुरू कर दी। रायबरेली में हुई इस घटना के बाद किसी नेता की प्रतिक्रिया नहीं देखी गई है। ये घटना 10 अप्रैल का बताया जा रहा है और कल अखिलेश यादव ने पीड़ित और उनकी मां से लखनऊ में मुलाकात की, उन्हें आर्थिक सहायता भी दी। लेकिन अगर हम बात करें 2022 के आंकड़ों की, तो सपा के हिस्से में दलित वोट बैंक बिल्कुल नहीं आया। भाजपा में दलितों की सुनवाई नहीं है। तो इस बीच सवाल यही है कि आखिर दलित अब अपना भरोसा किस पे दिखाएं? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।